दोस्तों नमस्कार। आज हम शिवाजी महाराज के बचपन के बारे में चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि पूत के पाँव पालने में दिखाई दे जाते हैं और जो भी महान लोग पैदा होते हैं बचपन से ही उनमें कुछ ऐसे गुण दिखाई देने लगते हैं जिससे पता लग जाता है कि ये आगे जाकर बहुत महान बनेंगे। तो शिवाजी राजे के पिताजी का नाम शाहजी भोसले था और माताजी का नाम जीजाबाई था, ये हम सब जानते हैं। तो दोस्तों, शाहजी भोसले बीजापुर राज्य के एक बड़े सरदार हुआ करते थे और जब शिवाजी अपनी माता के गर्भ में थे तभी ऐसी घटनाएं हुई कि शिवाजी के पिताजी और उनके नाना दुश्मनी हो गई थी जादव वंश और भोसले वंश में। तो इस दुश्मनी के चलते हालत यहाँ तक हो गई थी कि एक दूसरे पर हमले भी होने लगे थे और युद्ध भी होने लगे थे। ऐसी दशा में शिवाजी जो है अपनी माता के गर्भ में पल रहे थे और जब एक बार शिवाजी के पिताजी का पीछा शिवाजी के नाना जी लखू जी जादव कर रहे थे, तब ऐसे में मजबूरी में शिवाजी की माता जीजाबाई को जुन्नार नाम का एक नगर है महाराष्ट्र में, वहाँ छोड़ना पड़ा। और जुन्नार के पास में ही शिवनेरी का दुर्ग है, वहाँ पर उनकी माता जाकर रहने लग गई और वहीं पर शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को हुआ। तो शिवाजी का जो जन्म हुआ वो इस तरह के संकटों में हुआ जैसे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, कि जिसमें चारों तरफ से अनेक तरह की परेशानियां उनको घेरे हुए थी। इसी के पहले दो और बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई थी शिवाजी के जन्म के पहले। पहली तो ये हुई थी कि बीजापुर का जो सुल्तान था वो शाहजी राजा से बहुत नाराज़ हो गया था और उसने अपनी एक सेना भेजकर उनकी जागीर पुणे नगर को पूरी तरह से नष्ट करके और वहाँ पर हल चलवा दिया था। हल चलवाने का अर्थ था कि पूरी तरह से उसको मकानों को और सारी हवेलियों को भूमिसात करवा दिया था और वहाँ पर बिल्कुल उजाड़ कर दिया गया था वो प्रदेश। तो पहली घटना ये हुई थी। दूसरी घटना शिवाजी के जन्म के पहले की ये हुई थी कि उनके नाना लखू जी जादव को दौलताबाद के सुल्तान ने अपने दरबार में बुलाया और धोखे से वहीं उनके 3 पुत्रों के साथ हत्या करवा दी। तो चारों ओर से संकट थे और ऐसे में शिवाजी राजे का जन्म हुआ। जन्म के बाद फिर कुछ समय के बाद वो बेंगलोर चले गए। बेंगलोर में उनके पिताजी रहा करते थे जो कि बीजापुर दरबार के एक बड़े सरदार थे। लगभग जब शिवाजी राजे 12 वर्ष के थे तब उनके पिता ने कहा कि उनकी माता और शिवाजी खुद और उनके एक स्वामी भक्त बुद्धिमान सेवक थे शाहजी के, जिनका नाम था दादाजी कौंडदेव, इन तीनों को पुणे भेज दिया और इनसे कहा कि आप अपनी जो जागीर है वहाँ पर उसकी व्यवस्था करें। तो शिवाजी केवल 12 साल की अवस्था में अपने पिताजी से दूर चले आए और वो पुणे आ गए। और फिर पुणे में आकर, उस समय पुणे में कुछ भी नहीं था, पूरी तरह से उजाड़ पड़ा हुआ था। तो पुणे को बसाना था। उनकी माताजी ने बड़े धैर्य का परिचय दिया और वहाँ खुद सोने की मूठ वाले हल से उन्होंने एक खेत को जोता और इस तरह से किसानों को, आसपास के किसानों को निमंत्रण दिया कि वो आके वहाँ रहें और इस इलाके को समृद्ध बनाएं। तो शिवाजी राजे इसके पहले ही जब अपने पिता के पास थे तभी बहुत सारे अस्त्र शस्त्र चलाना सीख गए थे और अब वो पुणे में आकर, जब वो 12 साल की उनकी उम्र थी तो वो पुणे में अपनी माता के साथ और दादाजी कौंडदेव के साथ आकर रहने लगे। तो दोस्तों, शिवाजी जब पुणे में आकर रहने लगे तो अब उन्होंने ये अपने बहुत सारे दोस्त बनाना शुरू किया। उनके पूरी पर्सनैलिटी में एक आकर्षण था और वो लोगों का विश्वास बड़ी जल्दी जीत लेते थे और उन्होंने पुणे के आसपास के अनेक गांव के जो नवयुवक थे वो सब अपने दोस्त बना लिए और वो सब उनके मंडली में शामिल हो गए और सबका एक दूसरे पर अटूट भरोसा था। और धीरे धीरे शिवाजी ने एक ऐसे युवकों की 1000-1500 युवकों की ऐसी सेना भी इकट्ठी कर ली जो शिवाजी के कहने पर कुछ भी करने को तैयार थी। और इस समय शिवाजी ने जाति पाति आदि सारी मान्यताओं को वहाँ ध्वस्त कर दिया और उनके जो दोस्त थे उसमें सभी जातियों से आते थे और उनका विश्वास इतना गहरा था कि वो सब शिवाजी के ऊपर जान देने के लिए तैयार रहते थे। इस तरह जो शिवाजी ने 12 साल के बाद लगभग 8 साल का समय पुणे में बिताया, तो पुणे को उन्होंने आबाद करने में लगाया, अपने दोस्तों को इकट्ठा करने में लगाया, दोस्तों का विश्वास जीतने में लगाया,
सैनिक प्रशिक्षण लिया, अपनी माता से महाभारत और रामायण की कथाएं सुनी और अपने आप को मजबूत बनाया, आध्यात्मिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। और उन्होंने हथियारों का पूरा प्रशिक्षण लेके सैनिक रूप से भी, और वो बड़े अच्छे संगठनकर्ता भी थे। तो संगठक के रूप में भी ये जो समय था उसमें शिवाजी ने अपने आप को बहुत समृद्ध किया। दोस्तों, अब शिवाजी को ये विचार आया कि वो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करें, क्योंकि ये जो आसपास के मुस्लिम राज्य थे वो अक्सर हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किया करते थे। उनके खुद के पिताजी कई बार संकट में आते आते बचे थे। उनके जागीर पुणे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। उनके अपने नाना को भी भरे दरबार में उनकी हत्या कर दी गई थी। शिवाजी की एक दो महिलाएं जो कि रिश्ते में उनकी ताई लगती थी, उनको भी किसी मुस्लिम जागीरदार ने उठवा लिया था गोदावरी के किनारे से। तो ये सारी चीज़ों से शिवाजी का मन बड़ा उद्वेलित रहता था और वो ये सोचने लगे कि मुझे किसी तरह अपना राज्य स्थापित करना है और इसके बाद हिंदू धर्म की मुझे रक्षा करना है। तो जब वो लगभग 20 साल के हुए तब से फिर उनकी गतिविधियां शुरू हुई कि उन्होंने सारे दोस्तों के साथ सलाह मशविरा किया, मंदिर जाते थे और मंदिर में बैठ के चर्चाएँ करते थे। तो फिर तय किया गया कि हम एक एक करके जो बीजापुर के किले हैं उनको अपने अधिकार में लेंगे और इस तरह से अपने राज्य की स्थापना की शुरुआत करेंगे। तय किया गया कि सबसे पहले रोहिडेश्वर नाम का एक किला था पास में, उसको अपने अधिकार में लिया जाए। तो उसके लिए सारे दोस्त सुबह सुबह, सूरज भी नहीं निकला था तभी निकल के सभी जाके रोहिडेश्वर के नीचे इकट्ठे हो गए। उनके काफ़ी साथियों ने क्या किया कि घास के मोटे मोटे गट्ठर अपने सिरों पर रख लिए और वो किले के ऊपर जाने लगे। तो किले के रक्षकों ने पूछा कि भाई क्यों जा रहे हो? तो उनसे कहा गया कि अब बारिश आने वाली है और हमको ये सारा घास किले में इकट्ठे करने के लिए कहा गया है। तो शुरू में तो वहाँ के जो पहरेदार थे उनको कोई शक नहीं हुआ और उनको जाने दिया। और थोड़ी देर बाद फिर शिवाजी खुद भी जो है ऊपर आने लगे। और जब पहरेदारों को शक हो गया तो सीटी बजाई गई और अचानक सब ने घास के गट्ठों में से तलवार निकाल ली और एक झड़प शुरू हो गई और शिवाजी महाराज ने इस किले को अपने अधिकार में कर लिया। धीरे धीरे उन्होंने इसके आसपास के बहुत सारे किलों को, चाकड़ को, सिंहगढ़ को और रायगढ़ को, इन बहुत सारे किलों पर अपना अधिकार जमा लिया। और उन्होंने कोशिश की कि बीजापुर के दरबार तक ये खबर जल्दी से ना पहुँचे, और पहुँचे भी तो उन्होंने कुछ ऐसे कूटनीतिपूर्वक पत्र लिखे कि यहाँ मैं तो आपकी तरफ से ही इन किलों की देख रेख करने के लिए इनको अधिकार में कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के जो किलेदार हैं वो अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं। पुरंदर नाम का एक बड़ा मशहूर दुर्ग हुआ करता था। अब शिवाजी का ध्यान उस पर गया कि मैं पुरंदर को अपने अधिकार में करना चाहता हूँ। पुरंदर का जो किलेदार था वो शिवाजी के पिताजी का एक रिश्तेदार था, इसलिए शिवाजी उस पर कुछ कर नहीं पा रहे थे। पर जब उनकी डेथ हो गई तो उनके तीनों लड़के, उस किलेदार के तीनों लड़के आपस में लड़ने लगे और तीनों अपने आप अपना अपना अधिकार बताने लगे। ऐसे मौके पर शिवाजी ने मौका देखा और एक दिन पुरंदर के किले पर भी अपना अधिकार जमा लिया। ऐसा कहा जाता है कि पैसा इतना था नहीं कि इन सारे किलों की मरम्मत कराई जा सके और सेना को भर्ती किया जा सके। और एक दिन किले की सुधार कराते समय ऐसा कहा जाता है कि उनको एक धन, गड़ा हुआ धन बहुत सारा प्राप्त हो गया, जिसको उन्होंने देवी का प्रसाद माना, देवी की कृपा मानी और उससे उन्होंने इन किलों की मरम्मत कराई और अपनी सेना को धीरे धीरे संगठित किया, जिसकी बाद में बहुत ज़रूरत पड़ी। जब बीजापुर से उन पर हमला करने के लिए सेनाएं भेजी गईं तो उन्होंने उन सारी सेनाओं का मुकाबला किया और उनको पराजित किया और बाद में फिर अफजल खान को भी उन्होंने हराया और अपना खुद का एक स्वतंत्र राज्य उन्होंने स्थापित कर लिया। तो मित्रों, शिवाजी बचपन से ही बहुत परिश्रमी थे, उनमें कुशल संगठक होने के गुण मौजूद थे। इसके अलावा लोगों का दिल जीत लेना और धर्म की रक्षा की उनके मन में एक बड़ी गहरी प्रेरणा थी, बड़ी गहरी इच्छा थी। और वो हिंदू धर्म ग्रंथों और हमारे हिंदू नायकों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उनके अंदर स्वतंत्र होने की बड़ी प्रबल कामना उनके अंदर थी। अपनी माता के भक्त थे और स्त्रियों का सदा सम्मान किया करते थे। कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि उन्होंने कभी भी स्त्रियों का अपमान किया हो, स्त्रियों की सदा रक्षा की। उन्होंने दूसरे धर्म के लोगों से भी कभी दुर्व्यवहार नहीं किया। उन्होंने कभी अपने राज्य में कोई मस्जिद नहीं तोड़ी और ना कभी भी, यदि कभी पवित्र कुरान उनको मिल जाती थी तो उसको बड़े आदर के साथ वो वापस लौटा दिया करते थे।
तो शिवाजी का जो बचपन था वो इस तरह से संघर्षों के बीच में उनका जन्म हुआ। संघर्ष जैसे कृष्ण भगवान की तरह उनके ऊपर अनेक संकट आए और इन्हीं के बीच में उन्होंने खुद अपने बाहुबल पर और अपने अच्छे गुणों के कारण 20 साल की उम्र में अपने स्वयं के राज्य का निर्माण करना आरंभ किया और धीरे धीरे करीब 10-12 साल में उन्होंने अपना एक स्वतंत्र राज्य बनाने में सफलता प्राप्त कर ली। और इसके दूसरे चरण में फिर उनका बीजापुर राज्य से युद्ध शुरू होता है और वो फिर युवा हो गए थे। तो वो कहानी बात की है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।